रामनगरी अयोध्या से लगातार हम आपको अयोध्या का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का कल्चर दिखा रहे हैं। आज बहुत ही ख़ास बात करने वाले हम आपसे। रामनगरी अयोध्या जो है वो सबसे ख़ास चीज़ जो यहाँ की है वो है राम मंदिर। जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ सुनिश्चित हुआ तब से अयोध्या का डेवलपमेंट और सारी चीज़ें लगातार बदलती रही। लगातार यहाँ पर लोगों का आने का क्रम और यहाँ पे निवेश का क्रम बढ़ता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ओराम अयोध्या में आपकी सहूलियत के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए अपना प्लाटिंग व्यवस्था यहाँ ला रहा है, जिसमें आपको बेहतर सुविधाओं के साथ यहाँ पर प्लाट मिलेगा। क्या खास है, कैसे है, ये सब आप हमारे चैनल पे देख के जानें। लेकिन ख़ास बात आज हम करने आए हैं रामनगरी अयोध्या के राम मंदिर की। राम मंदिर जो अयोध्या का है वो केंद्र है। इसी केंद्र पे पूरी रामनगरी अयोध्या का विकास घूम रहा है, क्योंकि राम मंदिर दर्शन करने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसे कि 2-3 वर्षों का रिकॉर्ड है, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है 60 करोड़ से अधिक लोग राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान भी है। इसके साथ ही साथ रामनगरी अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण कार्य है उसकी पल पल की अपडेट हम आपको पहले भी देते आए हैं और आज भी देने जा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर ही खास कड़ी है जिससे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और प्रभु का दर्शन करना चाह रहे हैं, कृतार्थ होना चाह रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगामी योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें ये बताया कि किस तरीके से भविष्य में राम मंदिर में आपको दर्शन हो सकता है, कैसे आप वहाँ पे दर्शन पा सकते हैं, किस तरीके से उसका निर्माण होगा और किस तरह से राम मंदिर निकल के सामने आएगा। आज फसाड लाइटों का प्रदर्शन हुआ, वो किस तरीके से दिखाई जाएंगी और आने वाले समय में राम मंदिर का क्या प्रारूप है, इन सब विषयों पर गहन जानकारी दी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या क्या खास चीज़ें राम मंदिर में आगामी कुछ दिनों में होने वाली है, जो कि बहुत ही आकर्षक होने वाली है, बहुत ही कौतूहल का विषय है और अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा में लोगों के डूबने का विषय है। बाबूजी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मामला? मंदिर निर्माण समिति की नियमित होने वाली बैठक आज उसका दूसरा दिन था और 2 दिन की ये जो समीक्षा बैठक, रिव्यू, इसमें लगभग ये सामने आ गई बात कि परकोटा के 6 मंदिर, शेषावतार मंदिर, इसमें दर्शन का प्रारंभ अक्टूबर में हो सकता है या हो जाएगा। जनता को, दर्शनार्थियों को जाने के रास्ते साफ हो जाएंगे, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृद्ध लोगों के लिए लिफ्ट, वो भी संभवतः सितंबर के अंत में लग जाएगी, तो उसको ऑपरेशन होने में 8-10 दिन, वो भी अक्टूबर 15 तक लिफ्ट लग जाएगी। एक कठिनाई आती है विशेष रूप से गर्मियों में, जूता कहाँ रखना, पैर जलते हैं। तो परकोटा के बाहर एक नया जूता घर, उसकी बिल्डिंग बन गई है। परकोटा के दक्षिणी पूर्वी कोने पर, परकोटा के बाहर दक्षिणी पूर्वी कोने पर, परकोटा के बाहर, उसमें 12,000 लोग एक साथ अपने जूते रख सकेंगे, जूते चप्पल। अर्थात अगर एक ट्रे या एक झोला 14 घंटे में 8 या 9 बार बदला गया तो 12×8 = 96, 1 लाख लोग दिन भर में उसका उपयोग कर लेंगे। मंदिर में जूता पहनकर नहीं जाएंगे, लेकिन निकटतम स्थान तक जूता पहनकर जा सकते हैं, उतारेंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, दर्शन करके बाहर आएंगे, जूता पहनकर कुबेर टीला, सप्तमंडप, इन सब का दर्शन भ्रमण कर सकेंगे। तो इतनी कैपेसिटी का जूता घर ये बन रहा है। आज लगभग संख्या आ गई कि 12,000 लोग एक साथ अपना सामान वहाँ रख सकते हैं। और एक झोला, कई बार 4 लोगों की टोली आई तो एक एक झोले में 4 लोग अपना जूता रख देंगे, तो इससे संख्या बढ़ जाएगी। यानी दिन भर में 1 लाख लोग अगर आए तो अपना जूता रख सकते हैं। लिफ्ट
ये मैंने बता दिया। सभी परकोटे के मंदिरों में दर्शन नहीं, नवंबर के कोशिश कर रहे हैं पहले हो जाए। एलएनटी भी कह रही है कि हम 15 अक्टूबर तक प्रारंभ कर सकते हैं, कर देंगे, कर सकते हैं। निर्माण कार्य में 2-4 दिन दाएं बाएं हो जाता है, 8 दिन भी कोई खराब नहीं लगते। 3 लिफ्ट लगेंगी, उत्तर दिशा में 1, उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में 1, और ये सभी लिफ्ट अक्टूबर में ऑपरेट हो जाएगी। दूसरी मंजिल, उसमें केवल कुछ काम बचा है, तो दरवाजे लगने का ही बचा है। वो कोई दूसरी मंजिल तो किसी के ऊपर जाने के लिए नहीं है, लेकिन तो भी उसमें दरवाजे लगने के बाद वो मंजिल पूर्ण है। दरवाज़ों का काम चल रहा है, कुछ फिनिशिंग बाकी है। लंबाई चौड़ाई का ट्रायल हो चुका है, फिनिशिंग के बाद केवल फिटिंग इतना बाकी है। जो गणित लगाया जा रहा है 2-4-5% दाएं बाएं होकर, वो सारी आकलन लगभग ठीक चल रहा है। 5% प्लस माइनस हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। वो कोई बहुत बड़े काम में ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। 5-10% समय के अनुसार सब चल रहा है। कल संग्रहालय म्यूजियम की चर्चा कल होगी। म्यूजियम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की 4 गैलरी लगी हुई हैं, वो ऑपरेटिव स्टेज में है। आईआईटी मद्रास उसमें एक अत्याधुनिक गैलरी विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास दिल्ली में एक संस्था काम करती है, संभवतः प्रधानमंत्री संग्रहालय में काम किया है उसने। उसको म्यूजियम का टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तकनीकी भाग विकसित करने का काम दिया गया है, और वो प्लान कर रहा है कौन सा काम डिजिटलाइज पद्धति से हो और अन्य किस प्रकार से कौन सा कार्य हो। कल इन विषयों की भी विस्तृत चर्चा और समीक्षा संग्रहालय बिल्डिंग में ही होगी, जो संभवतः धर्म पथ पर है, राम की पैड़ी के किनारे है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय भवन और ट्रस्ट की अगली मंदिर निर्माण समिति की अगली बैठक सितंबर में 7, 8 और 9 सितंबर को संभावित है। 9 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बैठक भी है। सामान्यतः ट्रस्ट की बैठक श्री मणिराम दास छावनी में होती है और दोपहर 3 बजे से होती है। वह भी पुनरावृत्ति हो गई है और वो बैठक की जाएगी। शेष तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, उनकी समीक्षा होती है। वो जब पूर्णता की ओर होंगे तो आपको सब बताया जाएगा। जो ध्वज लगना है राम मंदिर में, उस ध्वज का के लिए क्या तैयारियां चल रही है, कब तक क्या हो जाएगा? घोषणा नहीं की, अभी सोचा है, घोषणा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी का अर्थ होता है किन लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी सूची तैयार करना। एक बात लगभग सबने अपनी सहमति दी है कि ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 की पुनरावृत्ति नहीं होगा, अर्थात देश के सभी क्षेत्रों के ख्यातिनाम लोग बुलाए गए। इस बार विचार है कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित, अयोध्या जनपद केंद्रित, अयोध्या के चारों ओर के 20-25 जिलों के ऊपर केंद्रित ये कार्यक्रम होना चाहिए। और जब कार्यक्रम हो जाएगा और हम ये बताएंगे कि हमने इस कार्यक्रम में किन किन को बुलाया, तो 22 जनवरी का इतिहास ऐसे ही इस कार्यक्रम को भी यूनिक माना जाएगा, हिस्टोरिक माना जाएगा। फसाद लाइटिंग की है, क्या प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है? अभी मैं कह रहा हूँ सब चर्चा के अंतर्गत है। बाबूजी कितना अभी तक लगा मंदिर निर्माण में, कार्यक्रम का नाम क्या कुछ रखा है? आया गया, कुछ पैसे कितने आए? सामान्यतः एक ही शब्द है, ध्वजारोहण। ध्वज चढ़ाया जाएगा तो फ्लैग होस्टिंग अंग्रेजी में कहते हैं, ध्वजारोहण। बाबूजी कितना खर्चा अभी तक मंदिर पे आया निर्माण में? मालूम नहीं रात तक कितना हुआ, रात दिन भर में कितना हुआ। फसाद लाइटिंग को लेकर और जब तक मैं बताऊंगा तब तक हो सकता है एक आध बिल और पेमेंट पड़ा हो। कुबेर टीला और सब मंदिरों में भी अक्टूबर में दर्शन कुबेर टीला में अभी भी दर्शन होते हैं। हाँ, मार्ग ठीक नहीं है तो विशेष रूप से ले जाया जाता है। सप्त मंडप में हम तभी भेजेंगे जब सड़क आदि ठीक बन जाएगी, सप्त मंडप तैयार होगा।
ये दोनों दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए होंगे? आम श्रद्धालुओं के। अब देखना ये है अनुशासन और व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। जैसा मैंने कहा, इतना अधिक अंदर फैलाव ना हो जाए कि सूर्यास्त के बाद कोने कोने को सिपाहियों को छानना पड़े कौन कहाँ छिपा है। सेना के लोग इसको कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो रोज ये कॉम्बिंग ना करना पड़े। अभी इसका अध्ययन करना बाकी है। लोग व्यवस्था का पालन करेंगे कि कहीं छिप कर बैठ जाएंगे। फसाड लाइटिंग का प्रेजेंटेशन था 10 एकड़ में पंचवटी, इसमें पक्षियों का और बंदरों का पर्याप्त विशाल जल तालाब। 70 एकड़ जमीन में 30 एकड़ जमीन में केवल हरियाली होगी, हरियाली, मिट्टी, पेड़ पौधे। 20 या 15 एकड़ जमीन ऐसी हो सकती है जिसमें सड़कें बन जाए, लेकिन ओपन टू स्काई होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी वहाँ। तो 30 और 15 45, तो 70 एकड़ में 20 से 25 एकड़ जमीन ऐसी बचेगी जहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी है, मंदिर खड़ा है। अन्यथा 50 एकड़ जमीन, उसको अंग्रेजी में कहूँगा ओपन टू स्काई, और 50 में से 30 एकड़ केवल हरियाली, वहाँ सड़क भी नहीं होगी। सड़क है तो भी आकाश के लिए खुली है, वो वहाँ सफोकेशन नहीं है। तो ये भी एक गणित आ गया है 2 दिन में। और लगभग 2 घंटे लगे। 3 संस्थाओं ने अपनी तैयारी दिखाई, स्क्रीन पर दिखाई। जो भी फसाड लाइटिंग बनाएंगे उन्हीं को उसका आगामी जो शर्त तय हो जाएगी 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष ऑपरेशन और मेंटेनेंस उसी को करना पड़ेगा। कोई दोष पैदा होता है उन्हीं को सुधार करना होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन अब 3 का अध्ययन करेंगे लोग। मैं तो उसका अध्ययन नहीं कर सकता, मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन 3 के बारे में पर्याप्त निर्णय चर्चा हो गई है। अब जैसा भी निर्णय इंजीनियर्स करेंगे वैसा होगा। ठीक है, अभी चयन नहीं हुआ किसी एकदम कैसे होगा? आज तो सबने अपना दिखाया है। प्रेजेंटेशन किसका सबसे अच्छा है? देखो, ये आप रंग का प्रेजेंटेशन देखा जा सकता है, तकनीकी नहीं देखा जा सकता। ठीक यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है, कोई भी फसाड लाइटिंग होगी उसमें तार जाए, और तार है तो बंदर है, तो बंदरों से तार की रक्षा कैसे करोगे? पंचवटी बनेगी, इसमें भी आम श्रद्धालुओं को जाने की व्यवस्था होगी। कहाँ? जो पंचवटी हरियाली रहेगी 30 एकड़ में। अब अगर बंदरों का आक्रमण सहने की क्षमता है तो जाए, हमारा क्या? बंदर काट लेगा तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। बहुत जी, कामेश्वर चौपाल जी के न रहने पे क्या कोई और नए ट्रस्टी बनाए जाएंगे क्या? 10 सितंबर को बताएं।